हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। पंख खोलकर नील गगन में ऊंचाइयों को छूना जानती हूँ। देखे थे मैंने जो सपने, सच आज उन्हें मैं करना जानती हूँ। नहीं ज़रूरत किसी और की, पैरों पर अपने मैं चलना जानती हूँ। ठान लिया जो दिल में मैंने, पीछे नहीं फिर हटना जानती हूँ। जितने भी रह गए थे अधूरे सपने मेरे माँ बाबा के, सच आज उन्हें मैं करना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। पैरों में मेरी जंजीरों की बांधी गई थी जो बेड़ियाँ, आज उन्हें मैं तोड़ना जानती हूँ। बेटी हूँ कमज़ोर नहीं मैं, डटकर सबका सामना करना जानती हूँ। बुरी नज़र रखे जो मुझ पर, काली बनकर उसका संहार करना जानती हूँ। बेटी हूँ बेटियों का अधिकार, आज उन्हें मैं दिलाना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। पंख खोलकर नील गगन में ऊंचाइयों को छूना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। दोस्तों ये वैसे तो इंग्लिश रिलेटेड चैनल है, मैं इसमें इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, बट आज बहुत ही ख़ास दिन है, वुमेंस डे है, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और हम आज ये पूरा विश्व इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। और इस उपलक्ष्य में मैंने अपने द्वारा रचित एक कविता आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं आज हिंदी में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ और मैं इंडिया से हूँ, इंडिया की लैंग्वेज हिंदी है, तो इसलिए मुझे लगा कि आज मुझे अपनी शुरुआत हिंदी से ही करनी चाहिए, क्योंकि मुझे गर्व है अपने आप पर, मुझे गर्व है अपनी भारत माता पर, मुझे गर्व है अपने इस औरत समाज पर, अपने इस महिला होने पर, और हम सबको गर्व करना चाहिए। दोस्तों आज होली भी है और मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेके आए और आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, मैं बस दिल से यही कामना करती हूँ। दोस्तों हम आज के दिन दो पर्व मना रहे हैं, पहला है होली और दूसरा है वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे। बट मुझे पता है कि हर कोई एक दूसरे को होली तो विश करने में कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को होली तो विश कर रहा है, पर ये बताइए, अपने दिल पर हाथ रखे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को वुमेंस डे विश किया? नहीं किया, मुझे पता है नहीं किया है। सब लोग व्यस्त हैं, सब लोग व्यस्त हैं होली मनाने में, और हमारी औरतें व्यस्त हैं किचन में खाना बनाने में, क्योंकि उनका तो यही काम ही है ना। और ये मर्द समाज तो सोचता ही यही है कि औरतें तो सिर्फ किचन के लिए ही बनी हुई हैं, तो उन्हें क्या मालूम, उन्हें तो होली मनानी है, वो होली मना रहे हैं। बट क्या वुमेंस डे है, कुछ जिम्मेवारी है आपकी भी, कुछ समझते हो? वुमेंस डे साल में ओनली एक बार आता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इस दिन हम औरतों के द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। हमारी लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं, हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है लड़कियों की वजह से। वैसे भी हम वुमेंस डे पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि हमें औरतों और मर्दों को बराबर आंकना चाहिए, किसी को कम या फिर ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। पर क्या ऐसा सच में होता है? खुद से पूछिए, क्या एक परिवार में एक लड़के और एक लड़की को बराबरी दी जाती है? क्या आप हैं जो अपने लड़के को तो एक अच्छे खासे स्कूल में भेजेंगे, बट अपनी लड़की को काम चलाऊ स्कूल में भेज देंगे? अपने लड़के को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, पर अपनी बेटी को आप हिंदी मीडियम में ही पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि लड़की है क्या करेगी, 10 पढ़ ले 12 पढ़ ले, फिर तो शादी ही करनी है, बच्चे ही पैदा करने हैं, घर ही संभालना है, खाना ही पकाना है, पढ़ लिख कर करेगी क्या? बस यही आप सोच रहे हैं ना, और यही आप सोचते हैं, यही हमारे इस देश में
इस संसार में सदियों से चलता आ रहा है और यही आज भी चल रहा है। ये सोच बदल ही नहीं रही है कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं, महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। मैंने एक छोटा सा कदम उठाया है इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए, विश्व की गलतफहमी को तोड़ने के लिए कि औरतें सिर्फ खाना बनाने के लिए हैं, औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, औरतें सिर्फ सेक्स डिज़ायर पूरा करने के लिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें भी अधिकार है, हम भी हैं इस दुनिया का हिस्सा। भगवान ने इस दुनिया में दो चीज़ें बनाई हैं, एक नर और एक नारी। अगर नारी ना हो तो नर नहीं है, नारी से ही नर है और नर से नारी। तो नारी के बिना तो नर अधूरा है। तो फिर हम नारी और नर को एक बराबर क्यों नहीं देखते, समान दृष्टि से क्यों नहीं हम देख रहे हैं? मुझे ये बताइए। हम अपनी लड़कियों को 10वीं पास करा देते हैं किसी तरह से, उसके बाद हम उनकी शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। पर हम अपने लड़कों को कहते हैं बेटा चल ग्रेजुएशन कर ले, एमए कर ले, एमकॉम कर ले, बाहर चला जा, बाहर विदेश से पढ़ाई कर ले, तुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। पर लड़कियों को क्या करना है ना? उन्हें तो बस खाना बनाना है, उन्हें तो बस बच्चे संभालने हैं। बस आपकी यही सोच है, यही सोच है जो आज के समाज में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती है। यही समाज है आज के समाज में। अगर लड़कियों का पहनावा देखकर उनका कैरेक्टर देखा जाता है, पर उनकी फीलिंग नहीं देखी जाती कि वो भी आज क्या करना चाहती हैं, वो भी उड़ना चाहती हैं। क्या आप भूल गए उस झांसी की रानी को? क्या आप भूल गए मदर टेरेसा को? क्या आप भूल गए कल्पना चावला को, जिसने चांद तक पहुंच गई थी? हमारे देश की औरतों ने हिमालय की ऊंची चोटी पर चढ़ाई की हुई है, क्या आप उसको भूल गए? आज के समय में हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला ही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मानव जाति को जन्म देने वाली एक महिला है। जब हमको पता है कि एक महिला के बिना ये संसार नहीं चल सकता, तो फिर हम क्यों कोख में अपनी बेटियों को मार देते हैं? हम क्यों भ्रूण हत्या करते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं? हमें इसको रोकना चाहिए और बेटियों को समान अधिकार देना चाहिए। दोनों को शिक्षा का समान अधिकार देना चाहिए। एक लड़की या फिर एक लड़का जो शिक्षित है वो इस दुनिया को बदलने में सक्षम होता है। याद रखिए हमेशा कि एक विद्यार्थी, एक कलम, एक किताब और एक कॉपी और एक शिक्षक, ये अगर मिल जाए ना, ये पूरा संसार बदल सकता है। बस ज़रूरत है वो पहला कदम उठाने की, इस भारत को शिक्षित करने की, इस देश की, इस संसार की हर एक महिला, हर एक बेटी और हर एक लड़के को शिक्षित होना चाहिए। अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा का बहुत ही अधिक महत्व है। और मैं शायद इसीलिए यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे शायद थोड़ी सी शिक्षा दी गई थी। ज़्यादा मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, मुझे भी सिर्फ 12वीं ही पढ़ाई गई थी गवर्नमेंट स्कूल से। बट मैंने फिर भी कदम उठाने की कोशिश की है, वो पहला कदम। और मैं चाहती हूँ कि ये कदम मेरा आगे बढ़ता जाए जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लूँ। जब तक मैं इन संसार में अपनी एक पहचान न बना लूँ, तब तक मेरा यह कदम नहीं रुकेगा। जब तक मेरे गांव का हर एक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, मेरा यह कदम नहीं रुकेगा। मैं अपने गांव के, अपने देश के, अपने राज्य के हर एक बच्चे को शिक्षित देखना चाहती हूँ बस। और हर एक महिला जो अपने आप को बस 4 दीवारी में बांध कर रखती है, मेरा बस उससे यही कहना है, कब तक तू बंधी रहेगी? कब तक बंधी रहेगी? सोच अपने सपनों के बारे में, तूने क्या सोचा था और तू आज क्या कर रही है। बचपन में तूने भी डॉक्टर बनने के सपने देखे हैं, बचपन में तूने भी आसमान को छूने के सपने देखे हैं, बचपन में तूने भी
पायलट बनने के सपने देखे हैं, पर आज तुम क्या कर रही हो? कुछ तो सोचो अपने सपनों के बारे में। कोई नहीं आएगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपको खुद पूरा करना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए और आपके सपनों को पूरा करने के लिए। सिर्फ आप और आप ही आपके लिए कुछ कर सकते हैं। जब आप अपने लिए पहला कदम उठाएंगे तो फिर सब आपके साथ होंगे। अगर आप खुद ही वो पहला कदम उठाने से डरेंगे, वो पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, तो कैसे कुछ भी संभव होगा? मुझे ये बताइए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस महिला दिवस की महत्ता को समझिए, महिलाओं के समान अधिकार को समझिए। हमारे देश में क्या होता है? हमारा देश है इंडिया, जिसका मतलब होता है भारत माता। हम इसको भारत माता भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि भारत विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा खतरनाक देश है औरतों के लिए? यहाँ की 50% 50% बच्चे हर साल सेक्सुअल हरासमेंट के शिकार होते हैं। बचपन में उनके साथ ऐसा होता है। हमारे देश में ना तो एक 2 साल की बच्ची सुरक्षित है और ना ही एक 60 साल की वृद्धा सुरक्षित है। हमारे देश में लड़की खुल के सांस नहीं ले सकती है, वो खुल के अकेले सड़क पर नहीं जा सकती है। ऐसा क्यों है? क्या हमारे देश का कोई सिस्टम नहीं है रोकने वाला? सब कुछ है, पर सब पैसों के ऊपर है। पैसे दो, छूट जाओ। लड़की अगर कहीं आवाज़ भी उठाती है तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, उसका चेहरा बर्बाद कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है। और बस लड़की की ज़िंदगी ऐसे ही कटती है, वो हिम्मत ही नहीं कर पाती है। लड़की की शादी होती है, माँ बाप ढेर सारा दहेज देते हैं, पैसा खर्च करते हैं, शादी भी करते हैं अच्छे से, पर क्या होता है? बाद में लोभी ससुराल वाले लड़कियों को दहेज के लिए मार देते हैं। यही तो है भारत, और यही है भारत की असली सच्चाई। तो बताइए, क्या यही है हमारा असली भारत? हम भारत को माता कहते हैं, हम अपनी धरती को अपनी माता कहते हैं, पर माता के लिए क्या आदर, क्या सम्मान है हमारे देश में? कुछ भी नहीं है। हम नवरात्रों के 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, 9 कन्याओं को भोग लगाते हैं, पर 10वें दिन हम उसी कन्याओं का हम शिकार करने लग जाते हैं। उन्हीं को हम अपनी वासना का शिकार बना लेते हैं। यही करता है ना ये मर्द समाज, और यही ये करना ही जानता है। औरतों को हमेशा दबा कर रखना जानता है। औरत अगर कह दे कि मुझे भी कुछ करना है, चुप रह, घर के काम कर और बच्चे संभाल, बस तू यही कर सकती है। यही कहना चाहते हैं आप, और यही कहते हैं आप। जिस दिन से आपने औरत को एक इंसान, अपना दोस्त समझना शुरू कर दिया ना, उस दिन से देखना उस औरत के दिल में आपके लिए कितना सम्मान होगा। वो आपकी हर चीज़ की देखभाल खुद से करेगी, वो आपकी और आपके परिवार की कितनी देख रेख करेगी। बस आपको ज़रूरत है उसको सम्मान देने की। मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत को नौकरी करने की ज़रूरत है, पर उसका सम्मान, उसका अधिकार है। उसे ये क्यों ताने मारे जाते हैं कि तेरे बाप ने क्या किया है, या फिर तू क्या कर रही है? बस दिन भर खाती है, हमारे पैसों पर अय्याशियाँ कर रही है। बस यही ताना मारा जाता है, और हर एक पति अपनी वाइफ को यही ताना मारता है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं। मेरा आज का वीडियो बनाने का और कोई मोटिव नहीं है। हर कोई, इंग्लिश अपनी जगह है, होली अपनी जगह है, बट ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हमें इस पर एक कदम उठाना चाहिए। और मेरी औरतों से, अपनी महिलाओं से एक विशेष आग्रह करना चाहती हूँ कि जब तक आप नहीं उठेंगे, ये दुनिया आपको नहीं उठने देगा। जब तक आप खुद से खुश नहीं होना चाहेंगी, ये दुनिया आपको खुश नहीं रहने देगा। जब तक आप खुद से कुछ नहीं बनना चाहेंगी, आपको ये दुनिया कुछ नहीं बनने देगी। ये मेरी बात याद रखना महिलाओं,
मेरी देश की बेटियों, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो खड़े हो जाओ। इस कलम की ताकत को समझो। एक कलम के जरिए तुम दुनिया बदल सकती हो, अपनी जिंदगी बदल सकती हो। बस मैं अब ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। हमें होली का त्यौहार भी मनाना है, बट वुमेंस डे भी सेलिब्रेट करना है। तो मैं बस यही चाहूँगी आप सभी लोगों से कि जाइए और अपनी अपनी माँ को, पत्नियों को, बहनों को, बेटियों को एटलीस्ट हैप्पी वुमेंस डे विश तो कर दीजिए। हैप्पी होली तो सबने विश कर दिया, बट वुमेंस डे कौन विश करेगा? उनको ये छोटी सी खुशी तो दे दो भाई। अगर आपने उनको विश किया तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरा भाई, मेरा पति या फिर मेरा बेटा मेरी कितनी केयर करता है। हमारी महिलाएं पूरा दिन किचन में मरती हैं, पूरा दिन घर के काम करती हैं, पूरा दिन बच्चों की देखभाल करती हैं, पर हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो उनकी अहमियत को समझो अपने जीवन में, और कम से कम उनको एक प्यारी सी झपकी तो दो, उनको प्यारा सा सम्मान दो, उनको प्यार दो, और उनको वुमेंस डे विश जरूर करो। बस दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगी और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी होली एंड हैप्पी वुमेंस डे एंड बाय बाय।